कि रमज़ानुल मुबारक पैकेज आ गया, इतने अरब रुपए के रोटी सस्ती मिलेगी। मैं अगर रोटी सस्ती मिले या ना मिले, वो तो पत्थर भी साहबा ने बांध कर इस्लाम का काम किया। 20 किस्म के खाने खाने के बाद, इफ्तारी के बाद फिर मस्जिदों का सर्वे करो कि मस्जिदों में कितनी सफ़े होती हैं। ये तो रमज़ान नहीं है ना कि शाम को भी इतना सारा पेट भर लेना और सहरी के वक्त भी जनाब दही तो फलां चीज़ें खा के फिर सो जाना, और पूरे रमज़ान में एक सिपारा भी इंसान तिलावत न कर सके। तिलावत खुद क्या करनी है, इमाम के पीछे सवा सिपारा खड़े होकर वो सुन भी ना सके। अगर खड़ा हो गया तो जमाइयाँ लेता रहे, और खड़ा हो गया तो जनाब ऐं खुरद्या जनाब कोई 8 पढ़ के जा रहा, कोई 9 पढ़ के 10 पढ़ के जा रहा, कोई 12 पढ़ के जा रहा, कोई जनाब ऐं जनाब पढ़ के जा रहा। बस इमाम जो मैं अगर पीछे खड़ा हो जाऊँ ना दूसरी साफ में, तो मुझे इतना खौफ आता है कि अल्लाह का अजाब इन अगलों की वजह से मेरे ऊपर भी ना नाज़िल हो। यकीन जाने ऐसे लोग नमाज के साथ हशर करते हैं। कोई पिछलियां टंगा दो में चाई जा रहा सजदे जाके, हाँ जी, उन्होंने पता ही नहीं कि 3 उंगलियां हर पैर दियां लानियां जड़ियां नो फर्ज है। हाँ जी, उसने ये भी नहीं पता। हाँ जी, इन्होंने कोई पता ही कोई नहीं किसी टंगा जो में इंज चुकी खड़ा या इंज पैर रखी खड़ा, पेट उंगलियां दे पेट इन्हें लाई कदे नहीं नमाज। उधरों वुजू कर दिया उठी मसीह झाड़ू कर दिया आ जाएगा, वुजू भी इंज करेगा, इंज इत्थे तक पानी आएगा। वुजू कर देना मतलब पानी इत्थे डोलियां नाल जाके टकराए। फिर ए जनाब ए पगड़ी मैं पिछे करके हमेशा अपना वुजू करना, इथों लैके तो इत्थे तक के सारा। तो कई जनाब इंज ही टूटी खोली रख दें, इंज ही टूटी खोली रख दें। हाँ, वुजू नहीं, वुजू इंसान करे, लेकिन हजरत साद वुजू कर रहे सन ना, तो वो पानी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। फरमाया हुजूर ने फरमाया या साद माज़ सर्फ, फरमाया साद की फजूल खर्ची कर रहे। अर्ज की थी हुजूर पानी में भी फजूल खर्ची होती। हुजूर ने फरमाया वैन कुंता ला नाहरिन जारिन, फरमाया वैंदे दरिया से भी तू वुजू करे ना तो ज्यादा पानी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। हजरत साद को हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई। कुछ करते ही कुछ नहीं, और जो करें वो वुजू का क्या हशर व नशर करते हैं। और फिर रमज़ान के पैकेज आ रहे हैं। रमज़ान का पैकेज सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि वोट मिले, वरना कुरान को निसाब से निकाला जा रहा है। रमज़ान के लिए चीनी सस्ती की जा रही है, आखिर कोई वजह तो है ना। आज रमज़ान का पैकेज इसलिए सस्ता है कि ताकि लोगों को पता चले कि इस हुकूमत में रोटी 2 रुपए सस्ती हो गई, लिहाजा हमें वोट चाहिए। अगर रमज़ान से इतना प्यार है तो रमज़ान जिनके सदके आया उनसे इतना प्यार क्यों नहीं है। हाँ जी, जे रमज़ान नाल प्यार है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ते रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अब रमज़ान से तो प्यार है, जो उसमें नाजिल हुआ उसको कुरान निसाब से निकाला जा रहा है। इसका माना यह है कि कुरान पर अमल करने से कुफर भी नाराज होता है, खुद भी अपने नफ्सानियत पर ज़द आती है, और कुरान का निज़ाम लाने से पूरी दुनिया खिलाफ होती है, और कुरान का निज़ाम लाने से फिर अपना आप भी हज़रत उमर की तरह फिर पेश करना पड़ता है। हाँ जी, फिर 5-5 मील के मोहल्ला में तो कोई नहीं ना रह सकता। हाँ जी, फिर इस वास्ते कुरान जो है उसके साथ दुश्मनी है। लेकिन रमज़ान सब्जी सस्ती हो गई, फ्रूट सस्ता हो गया। क्यों सस्ता किया भाई? आपने तो सूरह तौबा भी निसाब से निकाल दी। आप तो कहते हैं नर्सें जो हैं वो दुपट्टा नहीं पहनेगी। अब जब रमज़ान से इतना प्यार है तो कुरान से इतनी क्या दुश्मनी है कि नर्सें दुपट्टा नहीं पहनेगी? ये दुपट्टा नर्स हो या गैर नर्स हो, मौलवी की बीवी हो या पीर की बीवी हो, किसी मजदूर की बीवी हो या बादशाह की बीवी हो, कुरान तो एक के सब के लिए नाजिल हुआ कि दुपट्टा तो तुम्हें करना पड़ेगा, दुपट्टा तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब मेरा ये सवाल है कि रमज़ान के पैकेज पर जितने अरब रुपए लगाया, मैंने कहा इस अरब की ज़रूरत नहीं है, ये अरब रखो अपने कोल। हाँ जी, उम्मत मुस्लिमा खुद अपनी जेब से पहले भी इफ्तारी करती है, अब भी करती रहेगी। हाँ, मेरे आका ने जो फरमाया ना, सादे पानी से भी अगर कोई किसी को इफ्तार कराएगा ना, सादा पानी, एक बंदा रोजेदार बैठा उन्होंने तो टूटी तो पानी भर ले आ देता उन्हें, मैंने कहा आप लो पानी पियो, तो हुजूर ने फरमाया उन्हें उतना ही सवाब मिलेगा जिवें रज के किसी ने रोटी उन्होंने खिलाई। हाँ, 20 किस्म के खाने जिन्हें खवा के रोजेदार नू सवाब लिया ना, सादा पानी पिवा के हुजूर ने फरमाया उतना ही सवाब उन्होंने लगा। हुजूर ने फरमाया एक घुट दूध किसी ने दे दिता, घुट दूध
तो फरमा उसको उतना ही सवाब मिलेगा। हाँ जी, तो ये पैकेज देने का माना आप जानते हैं, कुरान से दुश्मनी और रमजान से प्यार, कैसा मसला है। हाँ, रमजान से प्यार किसी को नहीं है, रमजान से भी प्यार किसी को नहीं है। कुरान इसलिए रमजान से प्यार है, वोट चाहिए। तो ये कौम तो चाहती है, ये कौम का तो मसला ही रोटी है। ये कौम अब पेट के धंधे से निकलेगी तो निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। एक गलियां छोड़ो, एक ट्रांसफार्मर लगाओ, एक रोड बन गया, इन्हें जी जान छड़ोगे तो निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। जिस कौम का मेयार इतना हो कि मुझे जनाब ट्रांसफार्मर हमारे मोहल्ले में लग जाए, हमारी गली बन जाए और हमारी सड़क बन जाए, उस कौम को तो यही सारी जिंदगी 70 साल के लिए, यानी अपनी जिंदगी औसतन आजकल हर बंदे की 70 साल है या 60 साल, अब तो लोग 50 में भी गए हो रहे हैं। हाँ जी, ए खुराका इन्हें और 10 साल खवाइया ने जड़ियाँ खुराकें खवा रहे। अब तो कहते हैं एक और नई खुराक बाहर से आ रही है, 40 दिन के बजाय 20 दिन में चूचा तैयार होगा। जिस दिन 20 दिन में चूचा तैयार होना है ब्रॉयलर, तो को खाण वाला भी फिर कितने दिन कटेगा, इतने दिन ही कटेगा। और औसतन जड़ा है 50 साल या 60 साल जिंदगी है, इसके लिए तुमने अपने पेट के धंधे में सारा 70 साल बेचते रहे, गली चाहिए, फलां चाहिए, वो जिंदगी जो आगे खत्म होने वाली नहीं है। उस जिंदगी के लिए आपने दीन का क्या किया है। अब पेट के धंधे से आप बाहर निकलें, शाम को 20 किस्म के फ्रूट ना भी हुए ना, तो मेरे आका ने जब फरमा दिया ना सादे पानी का काम बन जाता है। हाँ, तो मेरा ये ईमान नहीं बल्कि आपका भी यही ईमान है, तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रहे। हाँ जी, और बल्कि हजरत साद बिन मुआज के घर हुजूर ने इफ्तारी की थी ना, तो हुजूर ने फरमाया साद मैं जदों पानी पीता, हुजूर ने अपने बारे फरमाया, हुजूर ने फरमाया वब तल्लतिल उरूक, फरमाया साथ जदों मैं पानी पीता ना, एक उम्मत वास्ते सबक सी, तो हुजूर ने फरमाया सारियां मेरियां रगां जड़ियां वो तर हो गई पानी पी। हुजूर ने फरमा देता। हाँ जी, और वसबत अल अजरो, और फरमाया साथ पानी पीने के बाद जो मेरा रोज़ा इफ्तार हुआ ना, अल्लाह ने उस पर अजर अता फरमा दिया। यानी उधर रोज़ा इफ्तार होया, उधर रब ने अजर अता फरमा दिया। और आखिरी जड़ी दुआ दी ना हुजूर ने साद बिन मुआज नूं, हाजी साहब किया सी, मैं नाम वैसे ले लिया, वाकई तो बहुत बड़ा है। हाँ जी, हुजूर ने फरमाया साद हमेशा तेरे घर च चंगे लोग तेरी रोटी खान। ये हजरत साद बिन मुआज नूं हुजूर ने दुआ दी। तो अब कुरान भी रमज़ान भी मौलाना दोनों शफात करेंगे, है हदीस पर। हाँ, हुजूर ने फरमाया रमज़ान भी शफात करेगा। की शफात करेगा भाई, मेरे 8 अरब का पैकेज आ गया, लिहाजा रमज़ान भी आ जाएगा, और दूसरी तरफ कुरान भी आ जाएगा। ये दोनों लोज़ लाजिम है। क्यों जी, रमज़ान आ जाएगा भाई, मेरे विच ना आटा सस्ता हो गया सी, तो चीनी भी सस्ती हो गई, तो दूसरी तरफ कुरान आके खड़ा हो जाना है, या अल्लाह इन्हें आटा चीनी तो सस्ती की थी, लेकिन मैनू इन्हें निसाब विचों कट दिता। हुण दसो फैसला किस दे हक च होना है। उथे अशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा। मेरा इतना एक सवाल है कि दीनी मदारिस तुमने बंद कर दिए, दीनी मदारिस के अंदर बड़े बड़े हाफिज तैयार हुए, एक रकत में कुरान पढ़ने वाले तैयार हुए, आज तक 70 साल हुए किसी हुकूमत ने किसी हाफिज को 1 लाख रुपए भी नहीं दिए। हाँ बिल्कुल, अगर किसी ने दिया किसी दौर में तो मुझे बताओ। जुनेजो के दौर कितने नंबर देते सन इन्हें हाफजन, वो भी खत्म हो गए। जड़ा कहता सी ने मेरा मुलक ओ पीर पगाड़े का मुरीद जुनेजो, हाँ हाँ, वो उस दौर कितने नंबर मिले जी हाफजन, 20 नंबर मिले, वो भी मुक गए। हुण तो कहते हैं भाई दीनी मदारिस बंद कर दो। रमज़ान नाल इतना प्यार, तो अमरीकी फौजियां 400 कुरान के नुस्खे जलाए, बलग्राम बेस होते अग लाई उन्होंने, 400 नुस्खे। ऐसी बाहर इतने असी भी कुछ दिन पीपे लाए, तो पीपिया लोग पूरा पूरा कुरान रख गए। ए जो मुकद्दस औराक होंगे ना, इन्होंने असी जो मैं कहो मुंडे चुक दो, पूरे पूरे कुरान लोग रख गए। इसका मतलब है कुरान रखने की पूरा कुरान नहीं फटे हुए, असी पूरा कुरान गिलाफ समेत रख गए। और जिन्हें जिन्हें शहरों में मैं गया मुकद्दस औराक दे पीपे लाए ने इन्होंने, वो कहते हैं जी इंजे गल है, पूरे पूरे कुरान लोग विच रख जाते।
लोगों के घर कुरान रखने की जगह ही नहीं है। आला हजरत बरेलवी लिखा, तवज्जो, वाह इमाम अहमद रजा। आला हजरत फरमादें कि मुसलमान कुरान अगर बोसीदा हो जाए तो फिर उसका तरीका यह है कि बड़े अदब के साथ, पूरे एहतमाम के साथ उनके लिए कब्र की तरह खोदी जाए ज़मीन। फिर ऐसे कुरान के ऊपर मिट्टी नहीं डाली जाएगी, बल्कि उसके ऊपर सलेपे रख के फिर मिट्टी को डाला जाएगा। लेकिन इमाम अहमद रजा अगली जड़ी गल की थी वो बहुत डाढ़ी। आपने फरमाया अगर उम्मत मुस्लिमा में कुरान की कदर हो ना, तो फरमाया फिर कुरान दफन नहीं होना चाहिए। कुरान बोसीदा हो जाए तो आला हजरत फरमाते हैं फिर उसके तावीज़ बनाकर मुसलमान बच्चों के गलों में डाल दिए। ये कहती है बुलबुल बागे जना। फरमाया दफन करने की बारी क्यों आए? मुसलमान बच्चे इतने थोड़े मुसलमान कितने कुरान बोसीदा होने उन्हें। आला हजरत फरमाते हैं फिर उन्होंने उलमा नूं चाहिदा कि उन्होंने तावीज़ बना के मुसलमान बच्चों के गाले पा दे। तो आप देखें गलियों मोहल्लों में अब कोई महकमा नहीं है कुरान की हिफाजत के लिए। जितने फ्लैक्सा तो जितने जनाब इश्तिहारात तो जितनी अखबारात, गुंबद खजरा दे फोटो, काबे शरीफ दे फोटो गैराज सवेरे अखबार वाला इंज सुटदा है, जिते सारा दिन जुतियां लैके लोग उत्थे गुंबद खजरा भी होंदा है, अल्लाह का घर भी होंदा है, कुरान तो रोजाना लिखे होंदा है। हाँ जी, हर अखबार च कुरान लिखे होंदा है, सारे अखबार रद्दी च लोग बेचते हैं, अल्लाह का नाम ही उत्थे विकदा है। ए रमजान पैकेज नहीं कोई दसो पाकिस्तान इहो जिहा महकमा बनया जेड़ा मुकद्दस औराक चुकण दा महकमा होवे। कूड़ा चुकण दा महकमा तो है। मैं जिस इलाके च गया, जिस शहर च गया, खम्बियां नाल मुकद्दस औराक विच टुंगे हुए उन्होंने, या जिथे भी दीवार सुराख है मुकद्दस औराक उत्थे लोग रखे। उस वेले आंधी आई हो सारे गिर के तो कोई सड़कों च गए, कोई नालियों में गए। यह जनाब निज़ाम मुस्तफ़ा जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं कि सब तो पहला महकमा इस्लाम जड़ा चाहता है वो हज़रत उमर सब तो वड्डियां तनख्वाहां किन्हां नूं देंदे सन? हाफिज़ां ते कारियां नूं देंदे सन। इत्थे हाफिज़ां ते कारियां दे खत्म शरीफ होवे 10,000 बड़ी कमाई है जी, 15,000 दिता है जी हाफिज साहब नूं। तो सैकटरी की तनख्वाह कितनी, जज की तनख्वाह कितनी? जाहिर बात है उन्हें जज इंग्लिश पढ़ी, मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ी, जज की तनख्वाह 5 लाख है तो मौलाना की तनख्वाह 5,000 है। तो जिस वेले जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज आती है बंदे अपना नाम आया अमाल दे, अपने आप नूं बदलो। मैं इस पैकेज के उत्ते 2-4 गल्लां कीतियां। रमजान शरीफ आ रहा तो कुरान सुनो भी सही तो कुरान पढ़ो भी सही। तो जून च आ रहा, जून च आ रहा तो तुसी रखना है रोज़ा, रोज़ा रखना है। तो शामी ये भी नहीं कहना आज बड़ा लग्या, जाहिर है भाई लगना ही है ना। जून जो है तो रोज़ा नहीं रखना, नहीं ये फैशन भी छड़ दो, आज बड़ा रोज़ा लग्या भाई लगना सी चलिया गर्मी च है तेन पता कोई नहीं, तो नाल तू रोज़ा भी रखे होया। हाँ, इस वास्ते रोज़े नाल कोई मर जाए सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर। क्यों जी, मरदा वैसे कोई नहीं रोज़े नाल। मेरी दादी सी 9 उन्हें कम अज कम 100 साल उम्र सी, आखिरी साल भी उन्हें रोज़े रखे से। हाँ जी, चल नहीं सन सकते, आखिरी बिल्कुल खत्म हो गया चारपाई ते, रोज़ा उन्हें रखना सी, नमाज उन्हें नहीं सी छड़नी। जिंज भी होता सी कहते कुड़ियों मैंने नमाज पढ़ाओ। हाँ जी, ते मरे वो कहते वो मैं सानू कहते होंदे सन पुत्रो रोज़े ना भी कभी को बंदा मरिया। तो हुण नौजवान हो के इन्होंने जनाब जनाब बड़ी गर्मी है, गर्मी तो है चलिया तेन पता नहीं गर्मी। जून के रोज़े रखने एक पैकेज मैं भी दे रहा, रमजान शरीफ के रोज़े रखने, कम अज कम जेडे कुरान पढ़े एक बार पूरे कुरान मजीद की तिलावत करनी, कम अज कम रोज़ाना हर नमाज दे नाल एक नमाज कज़ा करनी। पिछली सवेर की नमाज जब आओ सुनता पढ़ो, सुनता पढ़न तो बाद 2 रकत नमाज फर्ज फजर मेरी जिंदगी की जी पहली कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ की, अल्लाह अकबर। क्यों जी, मेरी जिंदगी की पहली जी कज़ा हुई। फिर जोर ये 4 रकत नमाज फर्ज जोर मेरी जिंदगी जी पहली जोर कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ की, अल्लाह अकबर। फिर असर का टाइम हो 4 रकत नमाज फर्ज,
असर जिहड़ी मेरी जिंदगी दी पहली कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ दी अल्लाह अकबर। फिर मगरिब दी 3 रकअत नमाज फ़र्ज मेरी जिंदगी दी जिहड़ी पहली मगरिब कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ दी अल्लाह अकबर। इशा दी फिर 4 रकअत नमाज फ़र्ज इशा मेरी जिंदगी दी जिहड़ी पहली कज़ा हुई। 3 रकात नमाज वितर जिहड़ी मेरी जिंदगी दे पहले कज़ा होए मुँह किबले शरीफ दी अल्लाह अकबर। दूसरे दिन फिर पहली जिंदगी पहली वो पहली वाली तो खत्म हो गई ना पहली, और दूसरे नंबर वाली पहली, फिर तीसरे वाली, फिर चौथे वाली, फिर 100वें वाली, फिर 1000वें वाली, ये सारियां पहलियां करके कज़ा शुरू कर दो। हाँ जी, मैं आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं जेड़ा बंदा एक काम करदे दुनिया तो चला गया ना उहदियां जिहड़ियां नमाज़ां रह गई ना अल्लाह उहदे कोलों फिर नहीं पुछेगा। वो कहेगा या अल्लाह मैं तो शुरू कर दी सी ना, मैं तो कज़ावां शुरू कर दी है, तू मैनू मोहलत जी नहीं दी, मोहलत देंदा तो मैं कज़ा कर देनी सी। हाँ जी, मैं युदरिकुल मौत फ़क़त वक़्त अजरु अल्लाह। आला हजरत ने कुरान दी इस आयत तो इस्तेदलाल किया, फरमाया जेड़ा आदमी हिजरत करके चल पवे ते रस्ते च उन्होंने मौत आ जाए तो अल्लाह उन्होंने फिर पूरा अजर देगा हिजरत का। तो आला हजरत फरमाते हैं जेड़ा काम शुरू कर देवे पूरा ना कर सके तो अल्लाह उन्होंने पूरा अजर अता फरमाए। लो जी, एक पैकेज मैं भी तुहानू दिता है, अपनी जिंदगी दी नमाज़ां कज़ा करनी शुरू करो, कुछ भी नहीं होना, बस तुसी करते रहना है, मालिक के कबूल कर लवे। जे इस दौरान दुनिया तो जाना पै गया तो मालिक जाने काम वो तो गफूर रहीम है। तो दूसरा ये कि भाई भैड़े काम छड़ दो। केड़ा बंदा है जेड़ा रमज़ान फिल्म नहीं वेखेगा? हाँ, रमज़ान जो फिल्मां छुट गई तो फिर आंदा भी छुट जाएगी। केड़ा बंदा है जो ड्रामे वेखना छड़ देगा? वो भी अपने दिल से हाथ रख के, मैं तुहाडे को ना हलफ लेना है ना अपने अल्लाह को मैं दुआ मंगदा या अल्लाह इन्होंने तौफीक दे। केड़ा बंदा है जेड़ा आदमी सूरह यासीन याद करेगा? वो भी। हाँ, केड़ा बंदा है जेड़ा सूरह मुल्क याद करेगा? केड़ा बंदा है जेड़ा कम अज कम रियाजुस सालिहीन हदीस की किताब अपने घर रखेगा? एक हदीस की किताब रियाजुस सालिहीन ये अपने घर तर्जमे वाली रखो। हाँ, ये अपने बदलो तुसा, मैं भी पैकेज देना है ना, आखिर उन्हें भी पैकेज दिता है, उन्हें पर्ची वास्ते दिता है, मैं रसूलुल्लाह दे दीन वास्ते। हाँ, तवज्जो ते हर जगह कुरान की गल करो। इन्हें कुरान नूं निसाब विचों कढ़िया, तुसी हर जगह गल करो। इन्हें मुमताज़ कादरिया फटे लाया, ये भी पैकेज है, जिथे बैठो ना क्या मुमताज़ कादरी जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या? जिथे बैठो हुजूर का जिक्र छेड़ो, कहना यार ओ मैं मौलाना को सुनिया कमाल हो गई जी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चेहरा अनवर, सहाबा कहते एवें पता लगता सी जिवें हुणे सूरज चढ़िया, कमाल वाली बात है जनाब। ओ जी कमाल हो गई जी, हुजूर जिस गली चो गुजर जाते सन खुशबू आती जी, कमाल हो गई जनाब। जिन्हें हुजूर नाल एक बारी मुसाफा लिया वो कई सदियों बाद भी उन्होंने को खुशबू आती रही जनाब। और कमाल है जी, जिन्हें हुजूर का पेशाब मुबारक पी लिया उन्होंने खानदान ढिड दर्द ही किसी को नहीं पिया जनाब। इस तरह की गल करो तो हुजूर के दीन की गल होनी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। और रमज़ान शरीफ अज होवे या कल होवे, तकड़े होके चंगी कमर कस लैनी वे, मैं तरावियां भी पढ़नियां कुरान भी पढ़ना रहेगा यूं ही उनका। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। क्या करता जब तूने दूसरी तरफ 16 साल लगाए तो बता दीन को, तो तूने सारी जिंदगी में 16 दिन भी नहीं दिए। वैसे तू मुफ्ती है हर मसले में। हाँ, मैं रोज़े के मसाइल आपको पता है, मैं जब मेरा मौजू कुछ और है तो मैं वैसे तो चंद बातें आपके सामने ये कर रहा हूँ कि रमज़ानुल मुबारक पैकेज आ गया, इतने अरब रुपए के रोटी सस्ती मिलेगी। मैं अगर रोटी सस्ती मिले या न मिले, वो तो पत्थर भी साहबा ने बांध कर इस्लाम का काम किया। 20 किस्म के खाने खाने के बाद, इफ्तारी के बाद फिर मस्जिदों का सर्वे करो कि मस्जिदों में कितनी सफ़ें होती हैं। ये तो रमज़ान नहीं है ना कि शाम को भी इतना सारा पेट भर लेना और सहरी के वक्त भी जनाब दही तो फलां चीज़ें खा के फिर सो जाना, और पूरे रमज़ान में एक सिपारा भी इंसान तिलावत न कर सके। तिलावत खुद क्या करनी है, इमाम के पीछे सवा सिपारा खड़े होकर वो सुन भी ना सके। अगर खड़ा हो गया तो जमाइयाँ लेता रहे, और खड़ा हो गया तो जनाब ऐं खुरद्या जनाब कोई 8 पढ़ के जा रहा, कोई 9 पढ़ के 10 पढ़ के जा रहा, कोई 12 पढ़ के जा रहा, कोई जनाब इंज जनाब पढ़ के जा रहा। बस इमाम जो मैं अगर पीछे खड़ा हो जाऊँ ना दूसरी साफ में, तो मुझे इतना खौफ आता है कि अल्लाह का अज़ाब इन अगलों की वजह से मेरे ऊपर भी ना नाज़िल हो।
यकीन जाने ऐसे लोग नमाज के साथ हशर करते हैं। कोई पिछलियां टंगा दो में चाई जा रहा सईदे जाके, हाँ जी, उन्होंने पता ही नहीं कि 3 उंगलियां हर पैर दियां लानियां जड़ियां नो फर्ज है। हाँ जी, उसमें भी नहीं पता। हाँ जी, इन्होंने एक कोई पता ही कोई नहीं किसी टंगा जो में इंज चुकी खड़ा या इंज पैर रखी खड़ा, पेट उंगलियां दे पेट इन्हें लाई कदे नहीं नमाज। उधरों वुजू कर दिया उठी मसीह झाड़ू कर दिया आ जाएगा, वुजू भी इंज करेगा, इंज इत्थे तक पानी आएगा। वुजू कर दें मतलब पानी इत्थे डोलिया नाल जाके टकराए। फिर ए जनाब ए पगड़ी मैं पिछे करके हमेशा अपना वुजू करना, इथों लैके तो इत्थे तक के सारा। तो कई जनाब इंज ही टूटी खोली रख दें, इंज ही टूटी खोली रख दें। हाँ, वुजू नहीं, वुजू इंसान करे, लेकिन हजरत साद वुजू कर रहे सन ना, तो वो पानी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। फरमाया हुजूर ने फरमाया या साद माज़ सर्फ, फरमाया साद की फजूल खर्ची कर रहा। अर्ज की थी हुजूर पानी में भी फजूल खर्ची होती। हुजूर ने फरमाया वैन कुंता अला नहरिन जारिन, फरमाया वैंदे दरिया से भी तू वुजू करे ना तो ज्यादा पानी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। हजरत साद को हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई, कुछ करते ही कुछ नहीं, और जो करें वो वुजू का क्या हशर व नशर करते हैं। और फिर रमज़ान के पैकेज आ रहे हैं, रमज़ान का पैकेज सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि वोट मिले, वरना कुरान को निसाब से निकाला जा रहा है। रमज़ान के लिए चीनी सस्ती की जा रही है, आखिर कोई वजह तो है ना। हाँ जी, रमज़ान का पैकेज इसलिए सस्ता है कि ताकि लोगों को पता चले कि इस हुकूमत में रोटी 2 रुपए सस्ती हो गई, लिहाजा हमें वोट चाहिए। अगर रमज़ान से इतना प्यार है तो रमज़ान जिनके सदके आया उनसे इतना प्यार क्यों नहीं है। हाँ जी, जे रमज़ान नाल प्यार है, शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ते रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अब रमज़ान से तो प्यार है, जो उसमें नाजिल हुआ उसको कुरान निसाब से निकाला जा रहा है। इसका माना यह है कि कुरान पर अमल करने से कुफर भी नाराज होता है, खुद भी अपने नफ्सानियत पर ज़द आती है, और कुरान का निज़ाम लाने से पूरी दुनिया खिलाफ होती है, और कुरान का निज़ाम लाने से फिर अपना आप भी हजरत उमर की तरह फिर पेश करना पड़ता है। हाँ जी, फिर 5-5 मील के मोहल्ला में तो कोई नहीं ना रह सकता। हाँ जी, फिर इस वास्ते कुरान जो है उसके साथ दुश्मनी है। लेकिन रमज़ान सब्जी सस्ती हो गई, फ्रूट सस्ता हो गया। क्यों सस्ता किया भाई? आपने तो सूरह तौबा भी निसाब से निकाल दी। आप तो कहते हैं नर्सें जो हैं वो दुपट्टा नहीं पहनेगी। अब जब रमज़ान से इतना प्यार है तो कुरान से इतनी क्या दुश्मनी है कि नर्सें दुपट्टा नहीं पहनेगी? ये दुपट्टा नर्स हो या गैर नर्स हो, मौलवी की बीवी हो या पीर की बीवी हो, किसी मजदूर की बीवी हो या बादशाह की बीवी हो, कुरान तो एक के सब के लिए नाजिल हुआ कि दुपट्टा तो तुम्हें करना पड़ेगा, दुपट्टा तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब मेरा ये सवाल है कि रमज़ान के पैकेज पर इतने अरब रुपया लगाया, मैंने कहा इस अरब की ज़रूरत नहीं है, ये अरब रखो अपने कोल। हाँ जी, उम्मत मुस्लिमा खुद अपनी जेब से पहले भी इफ्तारी करती है, अब भी करती रहेगी। हाँ जी, मेरे आका ने जो फरमाया ना, सादे पानी से भी अगर कोई किसी को इफ्तार कराएगा ना, सादा पानी, एक बंदा रोजेदार बैठा उन्होंने तो टूटी तो पानी भर ले आ देता उन्हें, मैंने कहा आप लो पानी पियो, तो हुजूर ने फरमाया उन्हें उतना ही सवाब मिलेगा जिवें रज के किसी ने रोटी उन्होंने खिलाई। हाँ, 20 किस्म के खाने जिन्हें खवा के रोजेदार नू सवाब लिया ना, सादा पानी पिवा के हुजूर ने फरमाया उतना ही सवाब उन्होंने लगा। हुजूर ने फरमाया एक घुट दूध किसी ने दे दिता, घुट दूध, तो फरमाया उसको उतना ही सवाब मिलेगा। हाँ जी, तो ये पैकेज देने का माना आप जानते हैं, कुरान से दुश्मनी और रमज़ान से प्यार, कैसा मसला है। हाँ, रमज़ान से प्यार किसी को नहीं है, हाँ रमज़ान से भी प्यार किसी को नहीं है। कुरान इसलिए रमज़ान से प्यार है, वोट चाहिए। तो ये कौम तो चाहती है, ये कौम का तो मसला ही रोटी है। ये कौम अब पेट के धंधे से निकलेगी तो निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। एक गलियां छोड़ो, एक ट्रांसफार्मर लगाओ, एक रोड बन गया, इन्हें चीज़ें जान छड़ोगे तो निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। जिस कौम का मेयार इतना हो कि मुझे जनाब ट्रांसफार्मर हमारे मोहल्ले में लग जाए, हमारी गली बन जाए और हमारी सड़क बन जाए, उस कौम को तो यही सारी ज़िंदगी 70 साल के लिए, यानी अपनी ज़िंदगी औसतन आजकल हर बंदे की 70 साल है या 60 साल, अब तो लोग 50 में भी गए हो रहे हैं। हाँ जी, ए खुराका चा इन्हें और 10 साल खवाइया ने जड़ियाँ खुराका खवा रहे,
अब तो कहते हैं एक और नई खुराक बाहर से आ रही है, 40 दिन के बजाय 20 दिन में चूचा तैयार होगा। जिस दिन 20 दिन में चूचा तैयार होना है ब्रॉयलर, तो को खाण वाला भी फिर कितने दिन कटेगा? इतने दिन ही कटेगा। हुण औसतन जड़ा है 50 साल या 60 साल जिंदगी है, इसके लिए तुमने अपने पेट के धंधे में सारा 70 साल बेचते रहे, गली चाहिए, फलां चाहिए, वो जिंदगी जो आगे खत्म होने वाली नहीं है। उस जिंदगी के लिए आपने दीन का क्या किया है? अब पेट के धंधे से आप बाहर निकलें, शाम को 20 किस्म के फ्रूट ना भी हुए ना, तो मेरे आका ने जब फरमा दिया ना सादे पानी का काम बन जाता है, हाँ, तो मेरा ये ईमान नहीं बल्कि आपका भी यही ईमान है, तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रहे। हाँ जी। और बल्कि हजरत साद बिन मुआज के घर हुजूर ने इफ्तारी की थी ना, तो हुजूर ने फरमाया साद, मैं जदों पानी पीता, हुजूर ने अपने बारे फरमाया, हुजूर ने फरमाया वब तल्लतिल उरूक, फरमाया साथ जदों मैं पानी पीता ना, ये उम्मत वास्ते सबक सी, तो हुजूर ने फरमाया सारियां मेरियां रगां जड़ियां वो तर हो गई पानी पीने, हुजूर ने फरमा देता। हाँ जी। और वसबत अल अजरो, और फरमाया साथ पानी पीने के बाद जो मेरा रोज़ा इफ्तार हुआ ना, अल्लाह ने उस पर अजर अता फरमा दिया। यानी उधर रोज़ा इफ्तार होया, उधर रब ने अजर अता फरमा दिया। और आखिरी जड़ी दुआ दी ना हुजूर ने साद बिन मुआज नूं, हाजी साहब किया सी, मैं नाम वैसे ले लिया, वाकई तो बहुत बड़ा है। हाँ जी। हुजूर ने फरमाया साद, हमेशा तेरे घर चो चंगे लोग तेरी रोटी खां। ये हजरत साद बिन मुआज नूं हुजूर ने दुआ दी थी। तो अब कुरान भी रमज़ान भी मौलाना दोनों शफात करेंगे, है हदीस पर। हाँ, हुजूर ने फरमाया रमज़ान भी शफात करेगा। की शफात करेगा? भाई मेरे 8 अरब का पैकेज आ गया, लिहाजा रमज़ान भी आ जाएगा, और दूसरी तरफ कुरान भी आ जाएगा। ये दोनों लोज़ लाजिम है। क्यों जी? रमज़ान आ जाएगा, भाई मेरे विच ना आटा सस्ता हो गया सी, ते चीनी भी सस्ती हो गई, ते दूसरी तरफ कुरान आके खड़ा हो जाना है, या अल्लाह इन्हें आटा चीनी तो सस्ती की थी, लेकिन मैनू इन्हें निसाब विचों कट दिता। हुण दसो फैसला किस ते हक विच होना है? उथे अशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा। मेरा इतना एक सवाल है कि दीनी मदारिस तुमने बंद कर दिए, दीनी मदारिस के अंदर बड़े बड़े हाफिज तैयार हुए, एक रकत में कुरान पढ़ने वाले तैयार हुए, आज तक 70 साल हुए किसी हुकूमत ने किसी हाफिज को 1 लाख रुपए भी नहीं दिए। हाँ बिल्कुल, अगर किसी ने दिया किसी दौर में तो मुझे बताओ। जुनेजो के दौर कितने नंबर देते सन हाफजन, वो भी खत्म हो गए। जड़ा कहता सी ने मेरा मुलक ओ पीर पगाड़े का मुरीद जुनेजो, हाँ हाँ, वो उसके दौर कितने नंबर मिले जी हाफजन? 20 नंबर मिले, वो भी मुक गए। हुण तो कहते हैं भाई दीनी मदारिस बंद कर दो। रमज़ान नाल इतना प्यार, तो अमरीकी फौजियां 400 कुरान के नुस्खे जलाए, बलग्राम बेस होते अग लाई उन्होंने 400 नुस्खे। ऐसी बाहर इतने असी भी कुछ दिन पीपे लाए, तो पीपियां लोग पूरा पूरा कुरान रख गए। ए जो मुकद्दस औराक होंगे ना, इन्होंने असी जो मैं कहो मुंडे चुक दो, पूरे पूरे कुरान लोग रख गए। इसका मतलब है कुरान रखने की पूरा कुरान नहीं फटे हुए, असी पूरा कुरान विच गिलाफ समेत रख गए। और जिन्हें जिन्हें शहरों में मैं गया मुकद्दस औराक दे पीपे लाए ने इन्होंने, वो कहते जी इंजे गल है, पूरे पूरे कुरान लोग विच रख जाते। लोगों के घर कुरान रखने की जगह ही नहीं है। आला हजरत बरेलवी लिखा, तवज्जो, वाह इमाम अहमद रजा, आला हजरत फरमाते कि मुसलमान कुरान अगर बोसीदा हो जाए तो फिर उसका तरीका यह है कि बड़े अदब के साथ, पूरे एहतमाम के साथ उनके लिए कब्र की तरह खोदी जाए ज़मीन। फिर ऐसे कुरान के ऊपर मिट्टी नहीं डाली जाएगी, बल्कि उसके ऊपर सलैपे रख के फिर मिट्टी को डाला जाएगा। लेकिन इमाम अहमद रजा अगली जड़ी गल की थी वो बहुत डाढ़ी। आपने फरमाया अगर उम्मत मुस्लिमा में कुरान की कदर हो ना, तो फरमाया फिर कुरान दफन नहीं होना चाहिए। कुरान बोसीदा हो जाए तो आला हजरत फरमाते हैं फिर उसके तावीज़ बनाकर मुसलमान बच्चों के गलों में डाल दिए जाए। ये कहती है बुलबुल बागे जना। फरमाया दफन करने की बारी क्यों आए?
मुसलमान इतने थोड़े मुसलमान हैं, कितने कुरान बोसीदा होने उन्हें। आला हजरत फरमाते हैं फिर उन्होंने उलमा नूं चाहिदा कि उन्होंने तावीज़ बना के मुसलमान बच्चों के गाले पा दे। तो अब तो आप देखें गलियों मोहल्लों में अब कोई महकमा नहीं है कुरान की हिफाजत के लिए। जितने फ्लैक्सा जितने जनाब इश्तिहारात जितनी अखबारात गुंबद खजरा दे फोटो काबे शरीफ दे फोटो गैराज सवेरे अखबार वाला इंज सुटदा है जिते सारा दिन जुतियां लैके लोग उत्थे गुंबद खजरा भी होंदा है, अल्लाह का घर भी होंदा है, कुरान ते रोजाना लिखे होंदा है। हाँ जी, हर अखबार कुरान लिखे होंदा है, सारे अखबार रद्दी च लोग बेचते हैं, अल्लाह का नाम ही उत्थे विकदा है। ए रमजान पैकेज नहीं कोई दसो पाकिस्तान इहो जिहा महकमा बनया जिहड़ा मुकद्दस औराक चुकण दा महकमा होवे, कूड़ा चुकण दा महकमा ते है। मैं जिस इलाके च गया जिस शहर च गया खंभियां नाल मुकद्दस औराक विच टंगे हुए उन्होंने, या जिथे भी दीवार सुराख है मुकद्दस औराक उत्थे लोग रखे। उस वेले आंधी आई हो सारे गिर के तो कोई सड़कों गए कोई नालियों में गए। यह जनाब निज़ाम मुस्तफ़ा जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं कि सब तो पहला महकमा इस्लाम जड़ा चाहता है वो हज़रत उमर सब तो वड्डियां तनख्वाहां किन्हां नूं देंदे सन, हाफिज़ां ते कारियां नूं देंदे सन। इत्थे हाफिज़ां ते कारियां दे खत्म शरीफ होवे 10,000 बड़ी कमाई है जी, 15,000 दिता है जी हाफिज़ साहब नूं। तो सैकटरी की तनख्वाह कितनी, जज की तनख्वाह कितनी? जाहिर बात है उन्हें जज इंग्लिश पढ़ी, मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ी, जज की तनख्वाह 5 लाख है तो मौलाना की तनख्वाह 5,000 है। तो जिस वेले जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज आती है बंदे अपना नाम आया अमाल दे, अपने आप को बदलो। मैं इस पैकेज के उत्ते 2-4 गल्लां कीतियां। रमजान शरीफ आ रहा तो कुरान सुनो भी सही तो कुरान पढ़ो भी सही। तो जून आ रहा तो तुसी रखना है रोज़ा, रोज़ा रखना है। तो शामी ये भी नहीं कहना आज बड़ा लग्या, जाहिर है भाई लगना ही है ना। जून जो है तो रोज़ा नहीं रखना, नहीं ये फैशन भी छड़ दो, आज बड़ा रोज़ा लग्या भाई लगना सी चलिया गर्मी च है तेन पता कोई नहीं, तो नाल तू रोज़ा भी रखे होया। हाँ इस वास्ते रोज़े नाल कोई मर जाए सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर। क्यों जी, मरदा वैसे कोई नहीं रोज़े ना। मेरी दादी सी उन्हें कम अज कम 100 साल उम्र सी, आखिरी साल भी उन्हें रोज़े रखे सी। हाँ जी, चल नहीं सन सकते, आखिरी बिल्कुल खत्म हो गया चारपाई ते, रोज़ा उन्हें रखना सी, नमाज उन्हें नहीं सी छड़नी। जिंज भी होता सी कहते कुड़ियों मैंने नमाज पढ़ाओ। हाँ जी, ते मरे वो मैं सानू कहते होंगे सन पुत्रो रोज़े ना भी कदी को बंदा मरिया। तो हुण नौजवान हो के इन्होंने जनाब बड़ी गर्मी है, गर्मी तो है चलिया तेन पता नहीं गर्मी। जून के रोज़े रखने एक पैकेज मैं भी दे रहा, रमजान शरीफ के रोज़े रखने। कम अज कम जेडे कुरान पढ़े एक बार पूरे कुरान मजीद की तिलावत करनी, कम अज कम रोज़ाना हर नमाज दे नाल एक नमाज कज़ा करनी। पिछली सवेर की नमाज जदों आओ सुनता पढ़ो, सुनता पढ़न तो बाद 2 रकत नमाज फर्ज फजर मेरी जिंदगी की जी पहली कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ की अल्लाह अकबर। क्यों जी, मेरी जिंदगी की पहली जी कज़ा हुई। फिर जोर ये 4 रकत नमाज फर्ज जोर मेरी जिंदगी जी पहली जोर कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ की अल्लाह अकबर। फिर असर का टाइम होवे 4 रकत नमाज फर्ज असर जी मेरी जिंदगी की पहली कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ की अल्लाह अकबर। फिर मगरिब की 3 रकत नमाज फर्ज मेरी जिंदगी की जी पहली मगरिब कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ की अल्लाह अकबर। इशा की फिर 4 रकत नमाज फर्ज इशा मेरी जिंदगी की जी पहली कज़ा हुई। 3 रकात नमाज वितर जी मेरी जिंदगी के पहले कज़ा हुए मुँह किबले शरीफ की अल्लाह अकबर। दूसरे दिन फिर पहली जिंदगी पहली वो पहली वाली तो खत्म हो गई ना पहली, और दूसरे नंबर वाली पहली, फिर तीसरे वाली, फिर चौथे वाली, फिर 100वें वाली, फिर 1000वें वाली, ये सारियां पहलियां करके कज़ा शुरू कर दो। हाँ जी, मैं आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं जेड़ा बंदा एक काम करदे दुनिया तो चला गया ना, उहदियां जिहड़ियां नमाज़ां रह गई ना अल्लाह उहदे कोलों फिर नहीं पुछेगा। वो कहेगा या अल्लाह मैं तो शुरू कर दी सी ना, मैं तो कज़ावां शुरू कर दी है, तू मैनू मोहलत जी नहीं दी, मोहलत देंदा तो मैं कज़ा कर देनी सी। हाँ जी,
मैं युद्रिकुल मौत फ़क़त वक़ अजरु अल्लाह। आला हज़रत ने कुरान दी इस आयत तो इस्तिदलाल किया, फरमाया जेड़ा आदमी हिजरत करके चल पवे ते रस्ते च उन्होंने मौत आ जाए तो अल्लाह उन्होंने फिर पूरा अजर देगा हिजरत का। तो आला हज़रत फरमाते हैं जेड़ा काम शुरू कर देवे पूरा ना कर सके तो अल्लाह उन्होंने पूरा अजर अता फरमाए। लो जी एक पैकेज मैं भी तुहानू दिता है, अपनी जिंदगी दी नमाज़ां कज़ा करनी शुरू करो, कुछ भी नहीं होना, बस तुसी करते रहना है, मालिक के कबूल कर लवे। जे इस दौरान दुनिया तो जाना पै गया तो मालिक जाने काम वो तो गफूर रहीम है। तो दूसरा ये कि भाई भैड़े काम छड़ दो। केड़ा केड़ा बंदा है जो रमज़ान फिल्म नहीं वेखेगा? हाँ, रमज़ान जो फिल्म छुट गई तो फिर आंदा भी छुट जाएगी। केड़ा बंदा जो ड्रामे वेखना छड़ देगा? वो भी अपने दिल से हाथ रख के, मैं तुहाडे को ना हलफ लेना ना अपने अल्लाह को मैं दुआ मंगदा, या अल्लाह इन्हों तौफीक दे। केड़ा बंदा है जेड़ा आदमी सूरह यासीन याद करेगा? वो भी। हाँ, केड़ा बंदा है जेड़ा सूरह मुल्क याद करेगा? केड़ा बंदा है जेड़ा कम अज कम रियाजुस सालिहीन हदीस की किताब अपने घर रखेगा? एक हदीस की किताब रियाजुस सालिहीन ये अपने घर तर्जमे वाली रखो। हाँ, ये अपने बदलो तुसें मैं भी पैकेज देना है ना, आखिर उन्हें भी पैकेज दिता है, उन्हें पर्ची वास्ते दिता है, मैं रसूलुल्लाह के दीन वास्ते। वो दुपट्टा नहीं पहनेगी। अब जब रमज़ान से इतना प्यार है तो कुरान से इतनी क्या दुश्मनी है कि नर्सें दुपट्टा नहीं पहनेगी? ये दुपट्टा नर्स हो या गैर नर्स हो, मौलवी की बीवी हो या पीर की बीवी हो, किसी मजदूर की बीवी हो या बादशाह की बीवी हो, कुरान तो एक के सब के लिए नाजिल हुआ कि दुपट्टा तो तुम्हें करना पड़ेगा, दुपट्टा तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब मेरा ये सवाल है कि रमज़ान के पैकेज पर इतने अरब रुपया लगाया, मैंने कहा इस अरब की ज़रूरत नहीं है, ये अरब रखो अपने कोल। हाँ जी, उम्मत मुस्लिमा खुद अपनी जेब से पहले भी इफ्तारी करती है, अब भी करती रहेगी। हाँ जी, मेरे आका ने जो फरमाया ना, सादे पानी से भी अगर कोई किसी को इफ्तार कराएगा ना, सादा पानी, एक बंदा रोजेदार बैठा उन्होंने तो टूटी तो पानी भर ले आ देता उन्हें, मैंने कहा आप लो पानी पियो, तो हुजूर ने फरमाया उन्होंने उतना ही सवाब मिलेगा जिमें रज के किसी ने रोटी उन्होंने खिलाई। हाँ, 20 किस्म के खाने जिन्हें खवा के रोजेदार नू सवाब लिया ना, सादा पानी पिवा के हुजूर ने फरमाया उतना ही सवाब उन्होंने लगा। हुजूर ने फरमाया एक घुट दूध किसी ने दे दिता, घुट दूध, तो फरमाया उसको उतना ही सवाब मिलेगा। हाँ जी, तो ये पैकेज देने का माना आप जानते हैं, कुरान से दुश्मनी और रमज़ान से प्यार कैसा मसला है। हाँ, रमज़ान से प्यार किसी को नहीं है, रमज़ान से भी प्यार किसी को नहीं है। कुरान इसलिए रमज़ान से प्यार है, वोट चाहिए तो ये कौम तो चाहती है, ये कौम का तो मसला ही रोटी है। ये कौम अब पेट के धंधे से निकलेगी तो निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। एक गलियां छोड़ो, एक ट्रांसफार्मर लगाओ, एक रोड बन गया, इन्हें जियां जान छड़ोगे तो निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। जिस कौम का मेयार इतना हो कि मुझे जनाब ट्रांसफार्मर हमारे मोहल्ले में लग जाए, हमारी गली बन जाए और हमारी सड़क बन जाए, उस कौम को तो यही सारी ज़िंदगी 70 साल के लिए, यानी अपनी ज़िंदगी औसतन आजकल हर बंदे की 70 साल है या 60 साल, अब तो लोग 50 में भी गए हो रहे हैं। हाँ जी, ए खुराका इन्हें और 10 साल खवाइया ने जड़ियाँ खुराका खवा रहे, अब तो कहते हैं एक और नई खुराक बाहर से आ रही है, 40 दिन के बजाय 20 दिन में चूचा तैयार हो। जिस दिन 20 दिन में चूचा तैयार होना है ब्रॉयलर, तो खाण वाला भी फिर कितने दिन कटेगा? इतने दिन ही कटेगा। हुण औसतन जड़ा है 50 साल या 60 साल जिंदगी है, इसके लिए तुमने अपने पेट के धंधे में सारा 70 साल बेचते रहे, गली चाहिए, फलां चाहिए, वो जिंदगी जो आगे ख़त्म होने वाली नहीं है। उस जिंदगी के लिए आपने दीन का क्या किया है? अब पेट के धंधे से आप बाहर निकलें, शाम को 20 किस्म के फ्रूट ना भी हुए ना, तो मेरे आका ने जब फरमा दिया ना सादे पानी का काम बन जाता है। हाँ, तो मेरा ये ईमान नहीं बल्कि आपका भी यही ईमान है, तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रहे। हाँ जी, और बल्कि हजरत साद बिन मुआज के घर हुजूर ने इफ्तारी की थी ना, तो हुजूर ने फरमाया साद, मैं जदों पानी पीता, हुजूर ने अपने बारे फरमाया, हुजूर ने फरमाया वब तल्लतिल उरूक, फरमाया साद जदों मैं पानी पीता ना, ये उम्मत वास्ते सबक सी, तो हुजूर ने फरमाया सारियां मेरियां रगां जड़ियां वो तर हो गई पानी पी, हुजूर ने फरमा दिता। हाँ जी, और वसबत अल अजरो, और फरमाया साद पानी पीने के बाद जो मेरा रोज़ा इफ्तार हुआ ना, अल्लाह ने उस पर अजर अता फरमा दिया।
यानी उधर रोज़ा इफ्तार होया, उधर रब ने अजर अता फरमा दी। और आखिरी जड़ी दुआ दी ना हुजूर ने साद बिन मुआज नूं, हाजी साहब किया सी, मैं नाम वैसे ले लिया, वाक़या तो बहुत बड़ा है। हाँ जी, हुजूर ने फरमाया साद हमेशा तेरे घर च चंगे लोग तेरी रोटी खान। ये हज़रत साद बिन मुआज नूं हुजूर ने दुआ दी। तो अब कुरान भी रमज़ान भी मौलाना दोनों शफात करेंगे, है हदीस पर। हाँ, हुजूर ने फरमाया रमज़ान भी शफात करेगा। की शफात करेगा भाई, मेरे 8 अरब का पैकेज आ गया, लिहाजा रमज़ान भी आ जाएगा, और दूसरी तरफ कुरान भी आ जाएगा। ये दोनों रोज़ लाजिम है। क्यों जी? रमज़ान आ जाएगा भाई, मेरे विच ना आटा सस्ता हो गया सी, ते चीनी भी सस्ती हो गई, ते दूसरी तरफ कुरान आके खड़ा हो जाना है, या अल्लाह इन्हें आटा चीनी तो सस्ती की थी, लेकिन मैनू इन्हें निसाब विचों कट दिता। हुण दसो फैसला किस दे हक च होना है? उथे अशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा। मेरा इतना एक सवाल है कि दीनी मदारिस तुमने बंद कर दिए, दीनी मदारिस के अंदर बड़े बड़े हाफिज तैयार हुए, एक रकत में कुरान पढ़ने वाले तैयार हुए, आज तक 70 साल हुए किसी हुकूमत ने किसी हाफिज को 1 लाख रुपए भी नहीं दिए। हाँ बिल्कुल, अगर किसी ने दिया किसी दौर में तो मुझे बताओ। जुनेजो के दौर कितने नंबर देते सन इन्हें हाफजन, वो भी खत्म हो गए। जड़ा कहता सी ने मेरा मुलक ओ पीर पगाड़े का मुरीद जुनेजो, हाँ हाँ, वो उस दे दौर कितने नंबर मिले जी हाफजन? 20 नंबर मिले, वो भी मुक गए। हुण तो कहते हैं भाई दीनी मदारिस बंद कर दो। रमज़ान नाल इतना प्यार, तो अमरीकी फौजियां 400 कुरान के नुस्खे जलाए, बलग्राम बेस होते अग लाई उन्होंने, 400 नुस्खे। ऐसी बाहर इतने असी भी कुछ दिन है पीपे लाए, तो पीपिया लोग पूरा पूरा कुरान रख गए। ए जो मुकद्दस औराक होंगे ना, इन्होंने असी जो मैं कहो मुंडे चुक दो, पूरे पूरे कुरान लोग रख गए। इसका मतलब है कुरान रखने की पूरा कुरान नहीं फटे हुए, असी पूरा कुरान गिलाफ समेत रख गए। और जिन्हें जिन्हें शहरों में मैं गया मुकद्दस औराक दे पीपे लाए ने इन्होंने, वो कहते हैं जी इंजे गल है, पूरे पूरे कुरान लोग विच रख जाते। लोगों के घर कुरान रखने की जगह ही नहीं है। आला हजरत बरेलवी लिखा, तवज्जो, वाह इमाम अहमद रजा, आला हजरत फरमाते हैं कि मुसलमान कुरान अगर बोसीदा हो जाए तो फिर उसका तरीका यह है कि बड़े अदब के साथ, पूरे एहतमाम के साथ उनके लिए कब्र की तरह खोदी जाए ज़मीन। फिर ऐसे कुरान के ऊपर मिट्टी नहीं डाली जाएगी, बल्कि उसके ऊपर सलेपे रख के फिर मिट्टी को डाला जाएगा। लेकिन इमाम अहमद रजा अगली जड़ी गल की थी वो बहुत डाढ़ी। आपने फरमाया अगर उम्मत मुस्लिमा में कुरान की कदर हो ना, तो फरमाया फिर कुरान दफन नहीं होना चाहिए। कुरान बोसीदा हो जाए तो आला हजरत फरमाते हैं फिर उसके तावीज़ बनाकर मुसलमान बच्चों के गलों में डाल दिए। ये कहती है बुलबुले बागे जना। फरमाया दफन करने की बारी क्यों आए? मुसलमान बच्चे इतने थोड़े मुसलमान कितने कुरान बोसीदा होने ने। आला हजरत फरमाते हैं फिर उन्होंने उलमा नूं चाहिदा कि उन्होंने तावीज़ बना के मुसलमान बच्चों के गाले पा दे। तो आप देखें गलियों मालों में अब कोई महकमा नहीं है कुरान की हिफाजत के लिए। जितने फ्लैक्सा तो जितने जनाब इश्तिहारात तो जितनी अखबारात, गुंबद खजरा दे फोटो, काबे शरीफ दे फोटो गैराज सवेरे अखबार वाला इंज सुटता है, जिते सारा दिन जुतियां लैके लोग उत्थे गुंबद खजरा भी होंदा है, अल्लाह का घर भी होंदा है, कुरान तो रोजाना लिखे होंदा है। हाँ जी, हर अखबार कुरान लिखे होंदा है, सारे अखबार रद्दी च लोग बेचते हैं, अल्लाह का नाम ही उत्थे विकदा है। ए रमज़ान पैकेज नहीं कोई दसो पाकिस्तान इहो जिहा महकमा बनया जिहड़ा मुकद्दस औराक चुकण का महकमा होवे। कूड़ा चुकण का महकमा तो है। मैं जिस इलाके च गया, जिस शहर च गया, खंभे नाल मुकद्दस औराक विच टुंगे हुए उन्होंने, या जिथे भी दीवार सुराख है मुकद्दस औराक उत्थे लोग रखे। उस वेले आंधी आई हो सारे गिर के तो कोई सड़कों गए, कोई नालियों में गए। यह जनाब निज़ाम मुस्तफ़ा जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं कि सब तो पहला महकमा इस्लाम जड़ा चाहता है वो हज़रत उमर सब तो वड्डियां तनख्वाहां किन्हों देंदे सन? हाफिज़ां ते कारियां नूं देंदे सन। इत्थे हाफिज़ां ते कारियां दे खत्म शरीफ होवे
10,000 बड़ी कमाई है जी, 15,000 दिता है जी हाफिज साहब ने। तो सैकटरी की तनख्वाह कितनी, जज की तनख्वाह कितनी? जाहिर बात है उन्हें जज इंग्लिश पढ़ी, मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ी, जज की तनख्वाह 5 लाख है तो मौलाना की तनख्वाह 5,000 है। तो जिस वेले जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज आती है बंदे अपना नामा या अमाल दे, अपने आप को बदलो। मैं इस पैकेज के उत्ते 2-4 गल्लां कीतियां। रमजान शरीफ आ रहा तो कुरान सुनो भी सही तो कुरान पढ़ो भी सही। तो जून ने आ रहा, जून ने आ रहा तो तुसी रखना है रोज़ा, रोज़ा रखना है। तो शामी ये भी नहीं कहना आज बड़ा लग्या, जाहिर है भाई लगना ही है ना। जून जो है तो रोज़ा नहीं रखना, नहीं ये फैशन भी छड़ दो, आज बड़ा रोज़ा लग्या भाई लगना सी चलिया, गर्मी जी है तेन पता कोई नहीं, तो नाल तू रोज़ा भी रखे होया। हाँ, इस वास्ते रोज़े नाल कोई मर जाए सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर। क्यों जी, मरता वैसे कोई नहीं रोज़े नाल। मेरी दादी सी 9 उन्हें कम अज कम 100 साल उम्र सी, आखिरी साल भी उन्हें रोज़े रखे से। हाँ जी, चल नहीं सन सकते, आखिरी बिल्कुल खत्म हो गया चारपाई ते, रोज़ा उन्हें रखना सी, नमाज उन्हें नहीं सी छड़नी। जिंज भी होता सी कहते कुड़ियों मैंने नमाज पढ़ाओ। हाँ जी, ते मरे वो कहते वो मैं सानू कहते होंगे सन पुत्रो रोज़े ना भी कभी को बंदा मरिया। तो हुण नौजवान हो के इन्होंने जनाब जनाब बड़ी गर्मी है, गर्मी तो है चलिया तेन पता नहीं गर्मी है। जून के रोज़े रखने, एक पैकेज मैं भी दे रहा, रमजान शरीफ के रोज़े रखने, कम अज कम जेडे कुरान पढ़े एक बार पूरे कुरान मजीद की तिलावत करनी, कम अज कम रोज़ाना हर नमाज के नाल एक नमाज कज़ा करनी। पिछली सवेर की नमाज जब आओ सुनता पढ़ो, सुनता पढ़न तो बाद 2 रकत नमाज फर्ज फजर मेरी जिंदगी की जी पहली कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ की, अल्लाह अकबर। क्यों जी, मेरी जिंदगी की पहली जी कज़ा हुई। फिर जोर, ये 4 रकत नमाज फर्ज जोर मेरी जिंदगी जी पहली जोर कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ की, अल्लाह अकबर। फिर असर का टाइम हो 4 रकत नमाज फर्ज असर जी मेरी जिंदगी की पहली कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ की, अल्लाह अकबर। फिर मगरिब की 3 रकत नमाज फर्ज मेरी जिंदगी की जी पहली मगरिब कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ की, अल्लाह अकबर। इशा की फिर 4 रकत नमाज फर्ज इशा मेरी जिंदगी की जी पहली कज़ा हुई। 3 रकात नमाज वितर जी मेरी जिंदगी के पहले कज़ा हुए मुँह किबले शरीफ की, अल्लाह अकबर। दूसरे दिन फिर पहली जिंदगी पहली वो पहली वाली तो खत्म हो गई ना पहली, और दूसरे नंबर वाली पहली, फिर तीसरे वाली, फिर चौथे वाली, फिर 100वें वाली, फिर 1000वें वाली, ये सारियां पहलियां करके कज़ा शुरू कर दो। हाँ जी, मैं आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं जेड़ा बंदा एक काम करदे दुनिया तो चला गया ना, उहदियां जड़ियां नमाज़ां रह गई ना, अल्लाह उहदे कोलों फिर नहीं पूछेगा। वो कहेगा या अल्लाह मैं तो शुरू कर दी सी ना, मैं तो कज़ावां शुरू कर दी है, तू मैंने मोहलत जी नहीं दी, मोहलत देंदा तो मैं कज़ा कर देनी सी। हाँ जी, मैं युद्रिकुल मौत फ़क़त वक़्त अजरु अल्लाह। आला हजरत ने कुरान की इस आयत तो इस्तेदलाल किया, फरमाया जेड़ा आदमी हिजरत करके चल पवे तो रस्ते च उन्होंने मौत आ जाए तो अल्लाह उन्होंने फिर पूरा अजर देगा हिजरत का। तो आला हजरत फरमाते जेड़ा काम शुरू कर दे पूरा ना कर सके तो अल्लाह उन्होंने पूरा अजर अता फरमाए। लो जी, एक पैकेज मैं भी तुहानू दिता है, अपनी जिंदगी दी नमाज़ां कज़ा करनी शुरू करो, कुछ भी नहीं होना, बस तुसी करते रहना है, मालिक के कबूल कर लवे। जे इस दौरान दुनिया तो जाना पै गया तो मालिक जाने काम वो तो गफूर रहीम है। तो दूसरा ये कि भाई भैड़े काम छड़ दो। केड़ा बंदा है जो रमज़ान फिल्म नहीं वेखेगा? हाँ, रमज़ान जो फिल्म छुट गई तो फिर आंदा भी छुट जाएगी। केड़ा बंदा है जो ड्रामे वेखना छड़ देगा? वो भी अपने दिल से हाथ रख के, मैं तुहाडे को ना हलफ लेना ना अपने अल्लाह को मैं दुआ मंगदा, या अल्लाह इन्हों तौफीक दे। केड़ा बंदा है जो आदमी सूरह यासीन याद करेगा? वो भी। हाँ, केड़ा बंदा है जो सूरह मुल्क याद करेगा? केड़ा बंदा है जो कम अज कम रियाजुस सालिहीन हदीस की किताब अपने घर रखेगा? एक हदीस की किताब रियाजुस सालिहीन ये अपने घर तर्जमे वाली रखो। हाँ, ये अपने बदलो। तुसें मैं भी पैकेज देना है ना, आखिर उन्हें भी पैकेज दिता है, उन्हें पर्ची वास्ते दिता है, मैं रसूलुल्लाह दे दीन वास्ते। हाँ, तवज्जो। हर जगह
कुरान की गल करो। इन्हां कुरान नूं निसाब विचों कढ़िया, तुसीं हर जगह गल करो। इन्हां मुमताज़ कादरिया फट्टे लाया, ये भी पैकेज है। जिथे बैठो ना क्या मुमताज़ कादरी जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या। जिथे बैठो हुजूर का जिक्र छेड़ो। कहना यार ओ मैं मौलाना को सुनिया, कमाल हो गई जी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चेहरा अनवर, सहाबा कहंदे एवें पता लगदा सी जिवें हुणे सूरज चढ़िया। कमाल वाली बात है जनाब, ओ जी कमाल हो गई जी। हुजूर जिस गली चो गुजर जाते सन खुशबू आती जी, कमाल हो गई जनाब। जिन्हें हुजूर नाल एक बारी मुसाफा लिया, वो कई सदियां बाद भी उन्होंने को खुशबू आती रही जनाब। और कमाल है जी, जिन्हें हुजूर का पेशाब मुबारक पी लिया, उन्होंने खानदान ढिड दर्द ही किसी को नहीं पिया जनाब। इस तरह की गल करो तो हुजूर के दीन की गल होनी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। और रमज़ान शरीफ अज होवे या कल होवे, तकड़े होके चंगी कमर कस लैनी। भाई मैं तरावियां भी पढ़नियां, कुरान भी पढ़ना रहेगा यूं ही उनका। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। क्या करता जब तूने दूसरी तरफ 16 साल लगाए तो बता दीन को, तो तूने सारी जिंदगी में 16 दिन भी नहीं दिए। वैसे तू मुफ्ती है हर मसले में। हाँ, मैं रोज़े के मसाइल आपको पता है, मैं जब मेरा मौजू कुछ और है तो मैं वैसे तो चंद बातें आपके सामने ये कर रहा हूँ कि रमज़ानुल मुबारक पैकेज आ गया, इतने अरब रुपए के रोटी सस्ती मिलेगी। मैं अगर रोटी सस्ती मिले या ना मिले, वो तो पत्थर भी साहबा ने बांध कर इस्लाम का काम किया। 20 किस्म के खाने खाने के बाद, इफ्तारी के बाद फिर मस्जिदों का सर्वे करो कि मस्जिदों में कितनी सफ़ें होती हैं। ये तो रमज़ान नहीं है ना कि शाम को भी इतना सारा पेट भर लेना और सहरी के वक्त भी जनाब दही तो फलां चीज़ें खा के फिर सो जाना, और पूरे रमज़ान में एक सिपारा भी इंसान तिलावत न कर सके। तिलावत खुद क्या करनी है, इमाम के पीछे सवा सिपारा खड़े होकर वो सुन भी ना सके। अगर खड़ा हो गया तो जमाइयाँ लेता रहे, और खड़ा हो गया तो जनाब ऐं खुरद्या जनाब कोई 8 पढ़ के जा रहा, कोई 9 पढ़ के 10 पढ़ के जा रहा, कोई 12 पढ़ के जा रहा, कोई जनाब इंज जनाब पढ़ के जा रहा। बस इमाम जो मैं अगर पीछे खड़ा हो जाऊँ ना दूसरी साफ में, तो मुझे इतना खौफ आता है कि अल्लाह का अजाब इन अगलों की वजह से मेरे ऊपर भी ना नाज़िल। यकीन जाने ऐसे लोग नमाज के साथ हशर करते हैं। कोई पिछलियां टंगा दो में चाई जा रहा सईदे जाके, हाँ जी, उन्होंने पता ही नहीं कि 3 उंगलियां हर पैर दियां लानियां जड़ियां नो फर्ज है। हाँ जी, उसमें भी नहीं पता। हाँ जी, इन्होंने कोई पता ही कोई नहीं किसी टंगा जो में इंज चुकी खड़ा या इंज पैर रखी खड़ा, पेट उंगलियां दे पेट इन्हें लाई कदे नहीं नमाज। उधरों वुजू करदे उठी मसीह झाड़ू करदे आ जाएगा, वुजू भी इंज करेगा, इंज इत्थे तक पानी आएगा। वुजू करने का मतलब पानी इत्थे डोलियां नाल जाके टकराए। फिर ए जनाब ए पगड़ी मैं पिछे करके हमेशा अपना वुजू करना, इथों लैके तो इत्थे तक के सारा। तो कई जनाब इंज ही टूटी खोली रख दें, इंज ही टूटी खोली रख दें। हाँ, वुजू नहीं, वुजू इंसान करे, लेकिन हजरत साद वुजू कर रहे सन ना, तो वो पानी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। फरमाया हुजूर ने फरमाया या साद माज़ सर्फ, फरमाया साद की फजूल खर्ची कर रहा। अर्ज की थी हुजूर पानी में भी फजूल खर्ची होती। हुजूर ने फरमाया वैन कुंता ला नाहरिन जारिन, फरमाया वैंदे दरिया से भी तू वुजू करे ना तो ज्यादा पानी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। हजरत साद को हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई। कुछ करते ही कुछ नहीं, और जो करें वो वुजू का क्या हशर नशर करते हैं। और फिर रमज़ान के पैकेज आ रहे हैं। रमज़ान का पैकेज सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि वोट मिले, वरना कुरान को निसाब से निकाला जा रहा है। रमज़ान के लिए चीनी सस्ती की जा रही है, आखिर कोई वजह तो है ना। हाँ जी, रमज़ान का पैकेज इसलिए सस्ता है कि ताकि लोगों को पता चले कि इस हुकूमत में रोटी 2 रुपए सस्ती हो गई, लिहाजा हमें वोट चाहिए। अगर रमज़ान से इतना प्यार है तो रमज़ान जिनके सदके आया उनसे इतना प्यार क्यों नहीं है। हाँ जी, जे रमज़ान नाल प्यार है, शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ते रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अब रमज़ान से तो प्यार है, जो उसमें नाजिल हुआ उसको कुरान निसाब से निकाला जा रहा है। इसका माना यह है कि कुरान पर अमल करने से कुफर भी नाराज होता है, खुद भी अपने नफ्सानियत पर ज़द आती है।
और कुरान का निज़ाम लाने से पूरी दुनिया खिलाफ होती है, और कुरान का निज़ाम लाने से फिर अपना आप भी हजरत उमर की तरह फिर पेश करना पड़ता है। हाँ जी, फिर 5-5 मील के मोहल्ला में तो कोई नहीं ना रह सकता। हाँ जी, फिर इस वास्ते कुरान जो है उसके साथ दुश्मनी है। लेकिन रमज़ान सब्जी सस्ती हो गई, फ्रूट सस्ता हो गया। क्यों सस्ता किया भाई? आपने तो सूरह तौबा भी निसाब से निकाल दी। आप तो कहते हैं नर्सें जो हैं वो दुपट्टा नहीं पहनेगी। अब जब रमज़ान से इतना प्यार है तो कुरान से इतनी क्या दुश्मनी है कि नर्सें दुपट्टा नहीं पहनेगी? ये दुपट्टा नर्स हो या गैर नर्स हो, मौलवी की बीवी हो या पीर की बीवी हो, किसी मजदूर की बीवी हो या बादशाह की बीवी हो, कुरान तो एक के सब के लिए नाजिल हुआ कि दुपट्टा तो तुम्हें करना पड़ेगा, दुपट्टा तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब मेरा ये सवाल है कि रमज़ान के पैकेज पर इतने अरब रुपया लगाया, मैंने कहा इस अरब की ज़रूरत नहीं है, ये अरब रखो अपने कोल। हाँ जी, उम्मत मुस्लिमा खुद अपनी जेब से पहले भी इफ्तारी करती है, अब भी करती रहेगी। हाँ, मेरे आका ने जो फरमाया ना, सादे पानी से भी अगर कोई किसी को इफ्तार कराएगा ना, सादा पानी, एक बंदा रोजेदार बैठा उन्होंने तो टूटी तो पानी भर ले आ देता उन्हें, मैंने कहा आप लो पानी पियो, तो हुजूर ने फरमाया उन्हें उतना ही सवाब मिलेगा जिवें रज के किसी ने रोटी उन्होंने खिलाई। हाँ, 20 किस्म के खाने जिन्हें खवा के रोजेदार नू सवाब लिया ना, सादा पानी पिवा के हुजूर ने फरमाया उतना ही सवाब उन्होंने लगा। हुजूर ने फरमाया एक घुट दूध किसी ने दे दिता, घुट दूध, तो फरमाया उसको उतना ही सवाब मिलेगा। हाँ जी, तो ये पैकेज देने का माना आप जानते हैं। कुरान से दुश्मनी और रमज़ान से प्यार, कैसा मसला है? हाँ, रमज़ान से प्यार किसी को नहीं है, रमज़ान से भी प्यार किसी को नहीं है। कुरान इसलिए रमज़ान से प्यार है, वोट चाहिए। तो ये कौम तो चाहती है, ये कौम का तो मसला ही रोटी है। ये कौम अब पेट के धंधे से निकलेगी तो निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। एक गलियां छोड़ो, एक ट्रांसफार्मर लगाओ, एक रोड बन गया, इन्हें चीज़ें जान छड़ोगे तो निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। जिस कौम का मेयार इतना हो कि मुझे जनाब ट्रांसफार्मर हमारे मोहल्ले में लग जाए, हमारी गली बन जाए और हमारी सड़क बन जाए, उस कौम को तो यही सारी ज़िंदगी 70 साल के लिए, यानी अपनी ज़िंदगी औसतन आजकल हर बंदे की 70 साल है या 60 साल, अब तो लोग 50 में भी गए हो रहे हैं। हाँ जी, ए खुराक इन्हें और 10 साल खवाइया ने जड़ियाँ खुराकें खवा रहे। अब तो कहते हैं एक और नई खुराक बाहर से आ रही है, 40 दिन के बजाय 20 दिन में चूचा तैयार हो। जिस दिन 20 दिन में चूचा तैयार होना है ब्रॉयलर, तो खाण वाला भी फिर कितने दिन कटेगा? इतने दिन ही कटेगा। हुण औसतन जड़ा है 50 साल या 60 साल जिंदगी है, इसके लिए तुमने अपने पेट के धंधे में सारा 70 साल बेचते रहे, गली चाहिए, फलां चाहिए, वो जिंदगी जो आगे ख़त्म होने वाली नहीं है। उस जिंदगी के लिए आपने दीन का क्या किया है? अब पेट के धंधे से आप बाहर निकलें, शाम को 20 किस्म के फ्रूट ना भी हुए ना, तो मेरे आका ने जब फरमा दिया ना सादे पानी का काम बन जाता है। हाँ, तो मेरा ये ईमान नहीं बल्कि आपका भी यही ईमान है, तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रहे। हाँ जी, और बल्कि हजरत साद बिन मुआज के घर हुजूर ने इफ्तारी की थी ना, तो हुजूर ने फरमाया साद मैं जदों पानी पीता, हुजूर ने अपने बारे फरमाया, हुजूर ने फरमाया वब तल्लतिल उरूक, फरमाया साद जदों मैं पानी पीता ना, एक उम्मत वास्ते सबक सी, तो हुजूर ने फरमाया सारियां मेरियां रगां जड़ियां वो तर हो गई पानी पी। हुजूर ने फरमा देता। हाँ जी, और वसबत अल अजरो, और फरमाया साद पानी पीने के बाद जो मेरा रोज़ा इफ्तार हुआ ना, अल्लाह ने उस पर अजर अता फरमा दिया। यानी उधर रोज़ा इफ्तार होया, उधर रब ने अजर अता फरमा दिया। और आखिरी जड़ी दुआ दी ना हुजूर ने साद बिन मुआज नूं, हाजी साहब किया सी, मैं नाम वैसे ले लिया, वाक़या तो बहुत बड़ा है। हाँ जी, हुजूर ने फरमाया साद हमेशा तेरे घर चो चंगे लोग तेरी रोटी खान। ये हज़रत साद बिन मुआज नूं हुजूर ने दुआ दी थी। तो अब कुरान भी रमज़ान भी मौलाना दोनों शफात करेंगे, है हदीस पर। हाँ, हुजूर ने फरमाया रमज़ान भी शफात करेगा। की शफात करेगा? भाई मेरे 8 अरब का पैकेज आ गया, लिहाजा रमज़ान भी आ जाएगा, और दूसरी तरफ कुरान भी आ जाएगा। ये दोनों लोग लाजिम है। क्यों जी? रमज़ान आ जाएगा, भाई मेरे विच ना आटा सस्ता हो गया सी, ते चीनी भी सस्ती हो गई,
तो दूसरी तरफ कुरान आके खड़ा हो जाना है, या अल्लाह इन्हें आटा चीनी तो सस्ती की थी लेकिन मैनू इन्हें निसाब विचों कट दिता। हुण दसो फैसला किस हक के होना है? उथे अशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा। मेरा इतना एक सवाल है कि दीनी मदारिस तुमने बंद कर दिए, दीनी मदारिस के अंदर बड़े बड़े हाफिज तैयार हुए, एक रकत में कुरान पढ़ने वाले तैयार हुए, आज तक 70 साल हुए किसी हुकूमत ने किसी हाफिज को 1 लाख रुपए भी नहीं दिए। हाँ बिल्कुल, अगर किसी ने दिया किसी दौर में तो मुझे बताओ। जुनेजो के दौर कितने नंबर देते सन इन्हें हाफजन, वो भी खत्म हो गए। जड़ा कहता सी ने मेरा मुलक ओ पीर पगाड़े का मुरीद जुनेजो, हाँ हाँ, वो उसके दौर कितने नंबर मिले जी हाफजन? 20 नंबर मिले, वो भी मुक गए। हुण तो कहते हैं भाई दीनी मदारिस बंद कर दो। रमज़ान नाल इतना प्यार तो अमरीकी फौजियां 400 कुरान के नुस्खे जलाए, बलग्राम बेस होते अग लाई उन्होंने 400 नुस्खे। ऐसी बाहर इतने असी भी कुछ दिन पीपे लाए तो पीपियां लोग पूरा पूरा कुरान रख गए। ए जेडे मुकद्दस औराक होंदे ना, इन्हां विच असी जो मैं कहो मुंडे चुक दो, पूरे पूरे कुरान लोग रख गए। इसका मतलब है कुरान रखने की पूरा कुरान नहीं फटे हुए, असी पूरा कुरान विच गिलाफ समेत रख गए। और जिन्हें जिन्हें शहरों में मैं गया मुकद्दस औराक दे पीपे लाए ने इन्होंने, वो कहते हैं जी इंजे गल है, पूरे पूरे कुरान लोग विच रख जाते। लोगों के घर कुरान रखने की जगह ही नहीं है। आला हजरत बरेलवी लिखा, तवज्जो, वाह इमाम अहमद रजा, आला हजरत फरमाते कि मुसलमान कुरान अगर बोसीदा हो जाए तो फिर उसका तरीका यह है कि बड़े अदब के साथ पूरे एहतमाम के साथ उनके लिए कब्र की तरह खोदी जाए ज़मीन, फिर ऐसे कुरान के ऊपर मिट्टी नहीं डाली जाएगी बल्कि उसके ऊपर सलैपे रख के फिर मिट्टी को डाला जाएगा। लेकिन इमाम अहमद रजा अगली जड़ी गल की थी वो बहुत डाढ़ी। आपने फरमाया अगर उम्मत मुस्लिमा में कुरान की कदर हो ना तो फरमाया फिर कुरान दफन नहीं होना चाहिए। कुरान बोसीदा हो जाए तो आला हजरत फरमाते हैं फिर उसके तावीज़ बनाकर मुसलमान बच्चों के गलों में डाल दिए जाए। ये कहती है बुलबुल बागे जना। फरमाया दफन करने की बारी क्यों आए? मुसलमान बच्चे इतने थोड़े मुसलमान कितने कुरान बोसीदा होने उन्हें। आला हजरत फरमाते हैं फिर उन्होंने उलमा नूं चाहिए कि उन्होंने तावीज़ बना के मुसलमान बच्चों के गाले पा दे। तो आप देखें गलियों मालों में अब कोई महकमा नहीं है कुरान की हिफाजत के लिए। जितने फ्लैक्सा जितने जनाब इश्तिहारात जितनी अखबारात